आज मैं बना रही हूँ गुड़ और ड्राई फ्रूट की चिक्की या फिर आप गज्जक भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ इसको गुड़ की गज्जक कहते हैं। तो जी यहाँ मैंने गुड़ लिया है और गुड़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और हमारे यहाँ इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में गुड़ आता है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी गुड़ का चूरा कर लिया है, बिल्कुल जितना बारीक हो सकता था। तो इसको नाप लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा आ जाए कि हमें कितना ड्राई फ्रूट लेना है। तो हमें कटोरी में जितना गुड़ है उतना ही ड्राई फ्रूट लेना है। तो यहाँ मैंने एक जो है कढ़ाई चढ़ा दी है और 1 छोटा कटोरी कटे हुए बादाम डाल देंगे। बादाम के 2 पीस करे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करे हैं। और इसी तरह से काजू के भी बीच में से 2 टुकड़े करे हैं। इनको ज़्यादा टुकड़ों में नहीं काटा है। तो इनको जो है सिम फ्लेम पे हम थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे ताकि इनमें जो कुछ मॉइस्चर हो थोड़ा बहुत वो निकल जाए। तो यहाँ हमारे काजू बादाम सिक गए हैं, तो इनको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ जो है इतनी ही सेम कटोरी, जो छोटी वाली कटोरी होती है, इतने ही काजू बादाम लिए थे और इतना ही मैं ले रही हूँ पंपकिन सीड है और इसमें सनफ्लावर सीड है। थोड़े से इसमें अलसी के सीड भी मिक्स हो रखे हैं। और यहाँ 1 चम्मच ले रही हूँ मैं खरबूजा के बीज, जिनको कि मगज के बीज भी कहते हैं। इनको भी हम थोड़ी देर के लिए सिम फ्लेम पे जो है सेक लेंगे। तो जी यहाँ बीज है ना कूदने लगे हैं, मतलब ये भुन गए हैं, अच्छे से सिक गए हैं। तो इनको भी हम जो है निकाल लेंगे सेम प्लेट में जिसमें हमने काजू बादाम निकाल के रखे हुए हैं, उसी में ही हम इनको निकाल लेते हैं, वरना ये सारे ही कूद कूद के गैस मतलब कढ़ाई के बाहर चले जाएंगे। तो अब हम सेम कढ़ाई को रख देंगे गैस पे और इसमें कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी और पानी में डाल देंगे हम गुड़। तो इसको हमें जो है मेल्ट करना है अच्छे से और गैस को हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। तो थोड़ी सी देर में ही गुड़ हमारा मेल्ट हो जाता है और इसकी जो है गज्जक बहुत टेस्टी बनती है। मूंगफली की तो आपने बनाई होगी, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट की आज बना रही हूँ। तो जी यहाँ गुड़ को जो है मेल्ट होते होते काफ़ी टाइम हो गया है, तो गुड़ को चेक कर लेते हैं कि अभी जो है रेडी हुआ है गज्जक के लिए या नहीं। तो अभी थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा है, मतलब अभी गुड़ तैयार नहीं हुआ है। तो इसको थोड़ी सी देर के लिए 1 आधा मिनट के लिए और इसी तरह से हम पकाएंगे। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गुड़ को जो है तैयार होने में। तो अब दोबारा से हम थोड़ा सा जो है पोर्शन लेंगे, थोड़ा सा गुड़ लेंगे मेल्टेड और उसको पानी में डाल के देखेंगे। अगर गुड़ पानी में डालने के बाद में बिल्कुल टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है, तो समझ लीजिएगा गुड़ हमारा गज्जक बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो जी यहाँ गुड़ बिल्कुल रेडी है हमारा। जो हमने पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल के चेक किया था तो वो बिल्कुल कड़क हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो ये ड्राई फ्रूट हमने सेक के रखे थे वो भी 1 ही कटोरी हैं, तो पहले ही नाप लिए थे हमने, और अब इनको डाल के हमें सेकना है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल सिम रखना है और धीरे धीरे इसको हमें चलाते रहना है, लगातार चलाना है। और मैं इसमें आधा छोटा चम्मच सौंफ का भी डाल रही हूँ। सौंफ का फ्लेवर जो है गज्जक में बहुत ही बढ़िया आता है। तो आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ इसको जो है गुड़ की गज्जक कहते हैं और जो मूंगफली के साथ बनती है उसको गुड़ मूंगफली की गज्जक कहते हैं। तो यहाँ हमारा ये मिक्सर तैयार है। अब इसको क्या करेंगे कि एक बटर पेपर पर हम पलट देंगे। तो ये हमारा जो है
बेकिंग पेपर है इस पे अगर हम डालते हैं तो ये जो बैटर है ये चिपकेगा नहीं। बाकी और जो बटर पेपर होते हैं तो उन पे चिपक जाता है। इस पेपर का ये फ़ायदा होता है। और अब इसको हम स्पैचुला से जो है फैला देंगे पूरे पेपर के ऊपर ही, ताकि जो इसकी लेयर है वो पतली हो जाए। और थोड़ी देर में ही मतलब जितना फैलता है स्पैचुला से फैला देंगे। बाकी मैंने एक और पेपर लिया है बेकिंग पेपर, तो उसको ऊपर रखेंगे। अब क्या करेंगे कि मैं इसको बेलन से बेल रही हूँ। जितना पतला हो सकता है उतना पतला इसको बेलन से बेल लेंगे, क्योंकि अभी तो ये गरम गरम है। अगर इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। फिर जहाँ मोटा है पतला है वहाँ वैसा ही रह जाएगा। तो ये गज्जक है ना बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने इससे पहले भी मूंगफली और गुड़ की भी गज्जक बनाई हैं, लेकिन इस बार मैं एक अलग ही ड्राई फ्रूट की ये गज्जक बना रही हूँ। तो ये भी सेम ही टेस्ट की बनेगी, सिर्फ ये ड्राई फ्रूट का अलग टेस्ट आएगा इनमें। तो थोड़ी देर इस तरह से बेल बेल के हमने इसको बिल्कुल बराबर कर दिया है। और इसको जो है 20 से 25 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 20 से 25 मिनट के बाद में पेपर ऊपर से उतार लेंगे। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ पेपर निकला है। और ये अभी बीच में से ना थोड़ी सी अभी भी गर्म है, अच्छे से नहीं सेट हुई है। तो थोड़ी मैंने देखा था बीच में से ये थोड़ी सी नरम थी, लेकिन जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल एकदम है ना कड़क हो जाती है। तो अब मैं इसमें चाकू से थोड़ा निशान लगा रही हूँ ताकि अच्छे से पीस कट जाएं। वैसे तो ये सेट हो गई है, लेकिन फिर भी इसके ये जो है पीस कट गए हैं। और ये ना बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। और जब भी मीठे का मन करता है तो इस तरह की गज्जक घर में बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और इसको 15 से 20 दिन तक आप स्टोर करके भी आसानी से रख सकते हैं। तो गज्जक बनने के बाद आप इसको एक एयर टाइट डब्बे में डाल के रख दें। इसमें ना सीलन नहीं जानी चाहिए, वरना ये सील जाती है तो ये खाने में अच्छी नहीं लगती, चिपचिपी सी लगती है। तो जी आप भी इस तरह से इस गज्जक को ज़रूर बनाइएगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।